नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं क्षमा चाहूँगा सबसे पहले कि पिछले 5 मिनट में वीडियो के कारण कोई ऐसे नहीं डाल पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इधर लगभग 2 महीने से मैं वीडियो कभी-कभी मिस कर दे रहा हूँ बीच-बीच में, क्योंकि गैप नहीं लिया करता था। हालाँकि अब से मैं कोशिश और प्रयास करूँगा कि ऐसा ना हो और केवल संडे को ही एक अपडेट दूँ मैं। तो देखिए, आज की कहानी को बढ़ते हैं, बाकी चीज़ों के लिए क्षमा करें। देखिए, आज की जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के बलिया जिले की। इसी जिले में एक स्थान आता है सिकंदरपुर। सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र खरीद तिहाड़ा। इसी खरीद तिहाड़ा में एक बाग है। 9 मई साल 2025 लगभग शाम के 4 बजे की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल 5 महिलाओं का एक ग्रुप चल रहा था, बकरी चराकर अपने अपने घर जा रहा था। होता क्या है कि एक महिला की नज़र साइड में पड़े कुछ प्लास्टिकों के ऊपर पड़ती है। अब महिला के मन में लालच आता है, क्योंकि लगता है कुछ प्लास्टिक में कुछ है, कुछ सामान रखा हुआ है। कोई क्या छूट गया या कि क्या गिर गया है। महिला उन महिलाओं से अलग होके वो प्लास्टिक के पास जाती है, उस प्लास्टिक को खोल के देखती है कि क्या है। इसके बाद उसकी चीखें निकलती है। तमाम जो बाकी महिलाएँ साथी थी, वो महिलाएँ साथी इसके साथ आती है, उसके पास पूछती है क्या हुआ? तो वो जो इशारा करके वो प्लास्टिक खोल के तमाम महिलाएँ देखती हैं। जब वो प्लास्टिक देखा जाता तो उनके भी चीखें निकल जाती, होश उड़ जाते। दरअसल उस प्लास्टिक में किसी इंसान का, किसी मेल का सर था। इसका फौरन चीख पूरा हड़कंप मच जाता है। तमाम गाँव वाले मौके पर पहुँचते हैं, फिर कोई पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है, तमाम जो प्लास्टिक थे पास, उसको जब्त करती है। जब उन प्लास्टिक को खोल के देखा जाता है, तब पता चलता है कि किसी इंसान के लगभग 5 टुकड़े अलग-अलग प्लास्टिक में एक टुकड़ा रखा गया है। किसी में हाथ तो, किसी में सर तो, किसी में कुछ और। लेकिन जो यहाँ पे गैप था वो था कि उस इंसान का धड़। अब सर है, धड़ नहीं है। धड़ पुलिस खोजने के लिए आस-पास के पूरा इलाका छान मारती है, लेकिन अफ़सोस कि धड़ नहीं मिलता। इधर उन महिलाओं से पूछताछ किया जाता है, तमाम जो गाँव वाले मिलते थे, उनसे पूछताछ किया जाता है कि क्या पहचानते हैं? उन सभी का जवाब था नहीं। लगभग उस शख्स को देखने के बाद है कि लाश मिली, इसका सर मिला। उसको देखने के बाद ये बात क्लियर थी कि ये कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है। लगभग इसको 60 साल के लगभग तो लग ही रही है। इसके बाद देखिए, पूछताछ करने के बाद कोई क्लू नहीं मिलता है। तो इसके बाद पुलिस वाले उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, तमाम चीज़ें आय का कोशिश करते हैं। और पुलिस वाले ये श्योर करते हैं कि हर एक एंगल पे जाँच करें, चाहे दुश्मनी का हो, प्रॉपर्टी का हो या फिर कोई लव एंगल हो। ये सवाल है कि लव एंगल इतने बुरे व्यक्ति का हो नहीं सकता। सवाल है कि दुश्मनी अगर होगी तो इतने बड़े रूप पे कैसे हो गई? क्योंकि मतलब इतने टुकड़े में करना, कोई दुश्मनी में ऐसा क्यों करेगा? इतने बुरे व्यक्ति को इतनी बुरे तरीके से क्यों मारेगा? उसके बाद प्रॉपर्टी, वो तो तब पता चलेगा जब ये इंसान कौन है, कहाँ का है, तब पता चलेगा कितना प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी के लिए एकत्र हो सकता है। पुलिस अपने जोर-शोर से इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। 1 दिन गुजर जाता है, लगभग ये 9 मई को लास्ट मिली थी, 10 मई की बात कर रहा हूँ मैं। 10 मई को बलिया थाना में बलिया जिला के एक नगर थाना में एक महिला आती है। वो महिला का नाम होता है अमली गौतम। अमली गौतम एक एफआईआर, एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। कहते हैं कि सर, मेरे पिता जो कि सेना से रिटायर हो चुके हैं, वो लगभग पिछले कुछ घंटों से, पिछले दिन से, यानी कि 9 मई से गायब हैं। अब 9 मई से गायब है, पुलिस वाले सुनते हैं तो वो एक रिपोर्ट लिख देते हैं। उसके बाद उसके पिता, जिसका नाम देवेंद्र कुमार है, उसकी पूरी फ़ोटो की, उसके नाम को, उसके तमाम डिटेल्स को जिला के हर एक थाने में फ़ोटो सर्कुलेट करते, इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होते-होते सिकंदरापुर थाने में आती है और वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वो केस देख रहे थे। 9 मई को जो लास्ट में केस देखने वाले इंस्पेक्टर के पास हाथ में है, वो ऑफिसर के हाथ में नहीं लगता है ये। तो उन्हें डाउट था कि कहीं ये देवेंद्र कुमार ही तो लास्ट नहीं, इसका उनकी बेटी यानी कि अमली गौतम को बुलाया जाता है। वो लाश देखते ही पहचान जाती है, कहते हैं, सर ये मेरे पिता हैं। इसका पुलिस उनसे पूछने की कोशिश करती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। तो गौतम, जो कि लगभग 2023 के दिसंबर महीने में सॉरी, देवेंद्र, जो कि दिसंबर 2023 में रिटायर हो चुके थे। इसके बाद में वो घर पे रहते थे, क्योंकि किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा नहीं और इतना कोई प्रॉपर्टी है नहीं कि कोई मार सके नहीं प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, प्रेम प्रसंग ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। अब पुलिस के हाथ खाली थे, उनकी बेटी कुछ बताने में असमर्थ थी। लेकिन कहती कि आप माँ से ज़रूर पूछिएगा, माँ से भी बातचीत ज़रूर कीजिएगा। उसकी माँ यानी कि देवेंद्र कुमार की पत्नी का नाम माया देवी। अब पुलिस फ़ौरन माया देवी को बुलाती है, वहाँ पूछताछ करती है। सबसे हैरान करने वाली जो बात थी, वो सवाल जागती है पुलिस, वो ये कि एक बात बताइए कि आपके पति गायब है, आपके और आपने कोई एफआईआर, कोई मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। ना ही पता करने की कोशिश की दोस्तों से, ना ही पड़ोसियों से पूछा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अब माया देवी जो थी वो कहती है
कि सर देखिए मेरे पति जो है एक मेरी बेटी है। दरअसल देवेंद्र की 3 बेटियाँ। एक बेटी जो नोएडा में रहती है, एक बेटी जो कोटा में रहती है और एक उधर ही रहती है। तीनों में से बोलती कि एक मेरी बेटी है वो कोटा में रह के पढ़ाई करती। दरअसल देवेंद्र जो है वो लगभग अ, वो कोटा जाने की तैयारी कर रहे थे उस बेटी से मिलने के लिए और वो बक्सर रेलवे स्टेशन होकर वो कोटा गए। और अच्छा तो मैंने पूछा ना कि मुझे क्या पता कि वो गायब हो चुके हैं। और मुझे पता है तब तो एफआईआर करूँगा किसी और से पूछूँगी। और पुलिस इनकी बात मानती है उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है कि आखिर वो गायब कहाँ से हुए, आखिर गायब किया किसने उन्हें बीच से और वो कोटा जा रहे थे तो। इसके बाद पुलिस सीडीआर यानी कॉल डाटा रिपोर्ट देवेंद्र कुमार को निकलवाती है, उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगता। फिर पुलिस वो उनकी लोकेशन को निकलवाती है। लोकेशन जब निकलती थी, हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। तो वो बात ये थी कि जैसा कि महादेव ने बताया था कि वो बक्सर रेलवे स्टेशन से होके जाने वाले थे और उनकी लोकेशन जो है 9 मई की, वो लोकेशन पूरे दिन, पूरे साल घर पे ही थी। वो घर से हिले ही नहीं, उनके लोकेशन के मुताबिक। और आज के समय में कोई भी इंसान मोबाइल लेकर ही जाता है। मोबाइल छोड़ के घर पे नहीं जाता। यहाँ से पुलिस को कुछ डाउट होता है, फिर फौरन पुलिस बुलाते हैं महादेव को दोबारा और इधर पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है। जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है तो एक चौंका देने वाली कहानी मायादेवी बताती है। देखिए मायादेवी बताती है कि लगभग आज से कुछ साल पहले की बात है जब मैं 45 साल की थी और अभी माया 50 साल की है। तो वो कह सकते 5 साल पहले की बात है। जब मैं 45 साल की थी मुझे एक शख्स से प्यार हो गया। एक शख्स मिल गया जिससे मुझे प्रेम हुआ, जिसका नाम अनिल यादव है। मैं उसके साथ एक दोस्ती किया, वो मुझे पसंद आया। फिर हम दोनों संबंध में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए। कुछ समय गुज़रा वो अनिल यादव यंग था, यानी कि 20 साल से लेके 22 साल से लेकर 25 साल के बीच की उम्र रही होगी। अभी का बता रहा हूँ, 25 उस समय थोड़ा कम ही होगा। तो देखिए, वो बोलते समय के साथ उसने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू किया। हमारा रिश्ता सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस बात की भनक मेरे पति को नहीं थी, यानी कि देवेंद्र को नहीं थी। लेकिन दिसंबर साल 2023 में जब मेरे पति रिटायर होके घर वापस आते हैं, तब रिटायरमेंट पूछने तो यहीं रहते हैं। इस बात का भनक उन्हें लग जाता है कि मेरा एक प्रेमी है अनिल यादव। इसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच हमेशा मतलब मनमुटाव, मुठभेड़ होते रहता है। ये मनमुटाव धीरे-धीरे वक़्त के साथ बढ़ता है, तो ये बात इतना बढ़ जाता है कि अक्सर देवेंद्र अपनी पत्नी के ऊपर हाथ छोड़ने लगते हैं। जब हाथ छोड़ने लगते हैं, तो इस बात से परेशान हो जाओ। वो एक दिन अपने प्रेमी को कह डालती कि देखो तुम्हारी वजह से मैं कितने छोटे खाते हूँ, कितनी छोट मेरी शरीर पे लगी है। उसका प्रेमी यानी कि अनिल यादव कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे शरीर पे दिए गए हर एक जख्म का बदला मैं लूँगा। और फिर यहीं से वो मर्डर प्लान शुरू करता है। 9 मई साल 2025 को वो तारीख मारने का देवेंद्र को रखता है शाम को तकरीबन 4 बजे। इस काम में वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक उसका दोस्त सतीश यादव और एक और मिथिलेश, ये भी मिले हुए थे। ये लोग मिलके उसके पति को देवेंद्र को लगभग 4 बजे 9 मई साल 2025 को मार देते हैं। मारने के बाद उसके बॉडी को टुकड़े-टुकड़े में करके 5 प्लास्टिक में पैक करके वो बाग में फेंक देते हैं। और उसका जो घर है, वो कहीं और जाके वो फेंकते हैं। पत्नी की बताई गई जगह पे वो जब पुलिस पहुँचती है तो वाक़ई में वहाँ पे एक घर मिलता है। वो घर किसी और का नहीं बल्कि देवेंद्र का था। इसके बाद पुलिस अब सतीश, अनिल और मिथिलेश को खोजने लगती है। जब खोजते-खोजते पता चलता है पुलिस को कि अनिल या फिर सतीश ये लोग भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर-उधर बचने की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर पुलिस को पता चलता है लोकेशन, पुलिस वहाँ पे हमला मतलब धावा बोलती है। जब धावा बोलती है तो बचाव में जो सतीश और अनिल थे ये लोग फायरिंग कर देते हैं। पुलिस भी फायरिंग जैसा स्टार्ट करती है, मुठभेड़ होता है पुलिस और सतीश और अनिल के बीच। इसके बाद उन लोगों को तीनों को अरेस्ट किया जाता है, साथ में मिथिलेश को भी। तीनों को पकड़ा जाता है क्योंकि उस बीच घायल हो गए थे आरोपी जो थे वो घायल हो गए थे, उन्हें पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद कोई कहानी खुल के ऐसे सामने आती है और जब ये कहानी सामने आती है, तब पर्दे से हिल जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर विश्वास किस पे करें? अब इसलिए क्योंकि अभी मैंने भी अभी जो किसी की कहानी सुनी, उसमें महिला एक कातिल है और महिला कत्ल इसलिए करी ताकि वो प्रेमी के साथ रह सके। मतलब लगभग हर महीने का एक एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है बाहर में, जिसकी वजह से आने वाले समय में और अभी जो कत्ल हो रहे काफ़ी तादाद में हो रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में और तादाद में कत्ल हो, क्योंकि कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी वो अपनी प्रेमी के साथ रहे और उसे अपने प्रेमी के साथ रहने दे, तो वो मुझे तलाक दे दे। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। देखिए आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी तो आप इस कहानी के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी देखिए मुझे इजाज़त दीजिए।
मैं एक नई से अच्छी कहानी को वापस आऊँगा और आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल आपकी मैं एक नई कहानी में मिलूँगा तब तक के लिए आपको ये इजाज़त दो।